ये आपका विश्वास है, आपका कॉन्शियस माइंड है, आपकी बिलीफ है कि मैं इस बंदे पे हाथ रखूँगा, इस बंदे पे चादर रखूँगा और वो ठीक होगा, क्योंकि उसकी बिलीफ इतनी नहीं है, मेरी है। जब मैं ध्यान में बैठता था ऐसा लगता था कुछ यहाँ से चल रहा है, ऐसे-ऐसे, तो मैं सिर्फ़ एक बार ऐसा करता था और वो ठीक हो जाता था बस। 1 घंटे का जाप जो बंदा करता है, 1 घंटे के जाप के बाद में तो वो दिन भर में जो मलिनता, जो विचार उसके दिल में रहते हैं, उसी से उसका जाप खत्म हो जाता है। तो जिसने जितने खुद ने भक्ति की है, तो देवता भी उसके लिए उतना काम करेंगे। आप 10 खून करके आओगे और बोलोगे भाई मेरे को शक्तिपात कर दे, तो क्या शक्तिपात हो जाएगा? कुछ भी फ़ील नहीं होगा। हमेशा बताता हूँ चैरिटी सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने बताया है, तो ये प्रो लेवल की बात है। तो उसके लिए समझना पड़ेगा। मेरा भी विश्वास ये था, ये जो दरगाहों पे फूल चढ़ाते, चादर चढ़ाते, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब मंदिर में फूल चढ़ाते, दिया जलाते, प्रसाद चढ़ाते, अगरबत्ती जलाते, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये सब ढकोसले, कस्टम्स है, रिचुअल्स है। मैंने अपनी आँखों से देखा कि अगरबत्ती जलने से क्या होता है, प्रसाद रखने से क्या होता है, मीठा रखने से क्या होता है, फूल रखने से क्या होता है, चादर रखने से क्या होता है। जब आप दरगाह पे चादर चढ़ाते हो ना, वहाँ पे जितने काम करने वाले ना, सेम रूप की चादर उनके ऊपर चढ़ाई जाती है। आपने जैसी वो चादर वहाँ पे बिछाई, ठीक है? अब जो अजमेर में और वगैरह में बड़ी-बड़ी दरगाहों पे तो बिज़नेस चलता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि आपने चादर यहाँ से चढ़ाई और वो यहाँ वापस दुकान में चली जाती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन हम लोग ने धाम में देखा है, बहुत सारी दरगाह पे देखा है, जैसे कोई आके चादर दरगाह पे चढ़ाता है, सेम कलर की सेम वही चादर किसी उस वक़्त पीर की आँख पे डाल दी जाती है। समझ रहे हो? ये इसलिए वो चादर चढ़ती है। जो फूल है वो वहाँ के दूध खाते हैं। उन लोगों को फूल बहुत पसंद है। वो जो लाल कलर का फूल दरगाह पे चढ़ाते हैं, वो सारे दूध खाते हैं उसको, इसके लिए उनको वो फूल पसंद है। इसके लिए वो फूल चढ़ाया जाता है, ठीक है? तो वो चादर मैंने आप लोगों के लिए रखा था क्योंकि वो आप लोगों का भ्रम है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, उस चादर में इतनी शक्ति है कि अगर किसी प्रेत वाले को अगर वो चादर ही लपटा दिए तो वो पागल हो जाएगा, मतलब उसकी हाज़िरी आ जाएगी। छोटे-छोटे बच्चे अगर आपके घर में जिनको अक्सर बुखार होता है, अक्सर नज़र लग जाती है, तो ये जो दरगाह की चादर होती है, माता की चौकी की जो चादर होती है, ये वो बच्चे के सर पे रखी जाती है, उनकी बॉडी पे डाली जाती है और वो ठीक हो जाता है। ये आपका विश्वास है, आपका कॉन्शियस माइंड है, आपकी बिलीफ है कि मैं इस बंदे पे हाथ रखूँगा, इस बंदे पे चादर रखूँगा और वो ठीक होगा, क्योंकि उसकी बिलीफ इतनी नहीं है, मेरी है। उसका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल आप कल की वीडियो में देख चुके हैं। मेरी बिलीफ है कि मैं लोगों को ठीक कर सकता हूँ, शक्तिपात कर सकता हूँ, दृष्टि खोल सकता हूँ। उनकी बिलीफ नहीं है वो करने की। इसके लिए मैंने बोला जब आप वीडियो देखोगे तो उसको ऐसे देखना कि आप कुछ रिसीव कर रहे हो। आप ये दिल में अगर सोचोगे आपके दिल के कोई एक कॉर्नर पे अरे ये तो मुसलमान है, ये तो नॉन-वेज खाता है, इसको क्या हनुमान जी की पता और क्या माता जी का पता। और दिल में कहीं न कहीं एक थॉट ऐसा रह गया होगा ना आपके कि ये क्या हम तो इससे बड़े भक्त हैं, हम तो 10 साल से 20 साल से सेवा कर रहे हैं, हमारे हनुमान जी, राम भगवान के बारे में ये क्या जानते हैं? तो उसको कुछ फ़ील नहीं होगा, ठीक है? आपको वो ना क्या है तो तोड़ना पड़ेगा। जब मैं मन्नू भैया के पास आया था तो मेरे दिल में ऐसा नहीं था कि ये तो हिंदू गुरु है। श शनिदेव का नाम लेते, या साबिर अक्साबिर करते, हम तो दरगाहों में ही नहीं मानते, हम तो अल्लाह के सिवाय किसी को पूजते ही नहीं है। हम तो पीर फ़कीर में भी नहीं मानते। मेरा थॉट तो वो था उस वक़्त जब मैं धाम में आया था तो। मैं बोला भाई मैं तो ना दरगाह पे पैर छूऊँगा, ना शनिदेव की मूर्ति को फ़ोटो को हाथ लगाऊँगा। मैं देखने आया था क्या शक्ति क्या होती है, ना ही मेरे को फ़ील हुई। जब मैं भैया के पास गया, भैया ने कुछ-कुछ बातें बताई, मैं कन्विंस नहीं था। बस वो एक ही बात थी कि मैंने वहाँ पे ये चीज़ देख ली थी कि मैं सोचता था मैं दुखी हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा दुखी तो धाम में पूरी फ़ौज लगी हुई थी दुखी लोगों की। तो मैं आके अपनी तकलीफ़ भूल गया और फिर मैंने प्रीतम भैया को पूछा, "आप ये कैसे देख लेते हो?" वो एक ही बात थी जो प्रीतम भैया की मेरे को कन्विंस की थी, कि आप ये कैसे देख रहे हो? प्रीतम भैया ने बोले, "कोई भी बोल सकता है।" मन्नू भैया ने बताया, "जाप करके कोई भी देख सकता है, आप भी देख सकते हो।" मैंने बोला, "क्या?" मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि ये देखा जा सकता है। मैं तो सोचता था प्रीतम भैया आत्मा है, इस वजह से प्रीतम भैया देख सकते हैं। हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। भैया ने बोले कोई भी देख सकता है जिसकी दृष्टि खुल जाए, जो सिर्फ़ जाप करे। बोला उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भैया बोले सिर्फ़ जाप। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ़ जाप। मुझे ये नहीं पता था दृष्टि क्या होती है, मुझे ये नहीं पता था सिद्धि क्या होती है, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, समझ रहे हो? चक्र क्या होते हैं, ऑरा क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे को सिर्फ़ प्रीतम भैया, मन्नू भाई ने बोले जाप करते रहना 24 घंटे और मैं सिर्फ़ वही करता था। मैंने वो एक ही काम किया। उससे क्या होगा, नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन एक बिलीफ थी कि मैं अगर सही राह पे अगर ये सही चीज़ है तो हो सकता है मेरे से मतलब भगवान इसका मेरे को वो दे दे आशीर्वाद और मैंने वो काम करना शुरू किया। और जो ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे बहुत ज़ोर से ऐसा लगता है ड्रिल चल रही है, चक्र में ऐसा लगता है कि ऐसा-ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, ऊपर-नीचे चल रहा है। मेरे को कभी कोई चीज़ फ़ील नहीं हुई। यहाँ पे जो थर्ड आई पे मेरे को सिर्फ़ ऐसा लगता था चींटी चल रही है, तो वो एक बार ऐसा करने पे ठीक हो जाता था।
जब मैं ध्यान में बैठता था ऐसा लगता था कुछ यहाँ से चल रहा है, ऐसे-ऐसे। तो मैं सिर्फ़ एक बार ऐसा करता था और वो ठीक हो जाता था बस। उससे बड़ी कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं, बस बैठ के जाप करते रहता था। अकॉर्डिंग टू प्रीतम भैया जब मैं जाप जो दौरान में कर रहा था जैन, फ़ेब, मार्च, अप्रैल तक, तो मार्च, अप्रैल में प्रीतम भैया का बोलना था तेरी दृष्टि खुल गई। मुझे दिख कुछ भी नहीं रहा था। उसके बाद मैंने और 1000 पढ़ने का कोर्स चालू किया जब मैं 4 घंटा रोज़ बैठता था। फिर जब मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 20-25 दिन में एक बार प्रीतम भैया को फ़ोन करता था और प्रीतम भैया बोलते थे अभी तेरे 5 गोले हो गए, शाबाश बहुत अच्छा कर रहा है और वो फ़ोन उठा के दूसरे को दे देते थे। मेरी 1 मिनट भी 30 सेकंड भी बात नहीं होती थी प्रीतम भैया से। और आप जो सोच रहे हो ना कि भैया हम जो सवाल पूछते हैं आप जवाब नहीं दे रहे हो। मैं जवाब इसके लिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं धाम लेके नहीं बैठा हूँ भाई। आप एक क्वेश्चन कर रहे हो भैया मेरे बारे में बताओ। ऐसे मेरे को दिन भर में 450 300 कमेंट्स आते हैं, भैया मेरे बारे में बताओ। अब जैसे ही मैं बताऊँगा 4 गोले हो गए, तो सामने वाला बोलेगा अरे मैं तो 2 साल से जाप कर रहा हूँ। अब उसको वो बात का जवाब दो भाई मुझे तो नहीं पता। भैया देखो ब्रह्मांड में कहीं मेरा जाप घूम रहा है क्या? तो फिर बोलूँगा चल ठीक है, तो ब्रह्मांड में इसका जाप घूम रहा है घूम के डाल दो। कभी इसने 1 घंटे से ज़्यादा बैठ के जाप किए नहीं है, तो कहाँ से इसके ब्रह्मांड में बाहर जाप निकलेंगे? 1 घंटे का जाप जो बंदा करता है, 1 घंटे के जाप के बाद में तो वो दिन भर में जो मलिनता, जो विचार उसके दिल में रहते हैं, उसी से उसका जाप खत्म हो जाता है। अगर मैं 1 घंटा जाप करूँ और मैं दिन भर लड़कियों के बारे में सोचूँ, काम वासना के बारे में सोचूँ, झूठ, गलत काम करने के बारे में सोचूँ, मेरे दिल में किसी के लिए जलन है, मेरे दिल में किसी के लिए ईगो है कि हमारे वो हम बहुत बड़े हैं, वो 1 घंटे का नहीं 10 घंटे का जाप पूरा खत्म होना शुरू हो जाता है। आप क्या समझ रहे हो? भैया जो बोलते हैं प्रेत जाप खा जाता है, कौन-सा प्रेत है? बाहर से कोई भूत आता है आपका प्रेत खाने आपका जाप खाने? इतने सारे वीडियो बना दिए, इतनी सारी डिटेल में बातें कर दी, लेकिन आप लोगों को सिंपल चीज़ें नहीं समझती। आप सोच रहे हो मैं जो जाप करता हूँ, वो कोई भूत या चुड़ैल आके वो सबको खा के निकल जाती है क्या? जब जोगिनी आके मेरे सर पे मेरी बॉडी का सारा ऑरा खत्म कर दिया उसने, मेरा पूरा जाप खत्म कर दिया, जिसको मैं 1 साल से कर रहा हूँ। 12 गोले नहीं थे मेरे, पीछे प्लेट बनना शुरू हो गई थी मेरी। ऐसी मोटी लेयर बनना शुरू हो गई थी। बॉडी के अंदर जहाँ मेरे ऐसे दिखता था, देखने वाला जब मेरी बॉडी को देखता था तो ऐसा लगता था फ़ोकस जल रहा है। सीने में मेरे फ़ोकस जल रहा है। आप लोग नए हो आपको पता नहीं, धाम में बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बोले करीम खान को देखते दिल में फ़ोकस जलता है। भैया को तो देख नहीं पाते थे उन लोग। भैया की सिर्फ़ चेहरे पे से लाइट दिखती थी, भैया की बॉडी का कोई पार्ट नहीं दिखता था। भैया के चेहरे पे से ऐसा लगता था सिर्फ़ लाइट निकल रही है। उस लेवल का मतलब जाप होता है। मेरा जाप वो उसने 1 हफ्ते में खत्म करके चली गई। तो क्या वो कोई जोगिनी माता मेरा जाप लेके चली गई? वो मेरा ईगो था, मेरे को ये घमंड था कि मन्नू भैया मेरे पास है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं उठे-सूठे कहीं भी हाथ डाल देता था। फिर मेरे को सिखाया गया, सिद्धियों का और शक्तियों का मान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं तू कहीं से भी कुछ भी उठा ले, ठीक है? अभी मेरे सामने कोई आ गया बोलेगा भैया मेरे को प्रेत है वो निकाल दो, मैं निकाल दूँगा। हो सकता है उसने किसी और के घर पे क्रिया कराई हो, किसी के 2-4 लोगों के घर बर्बाद कर दिए उसने काला जादू करके। मुझे तो नहीं पता ना, मेरे सामने तो वो आया बोल रहा भैया ठीक कर दो। अब मैंने उसको ठीक कर दिया, भगवान को मेरी भी सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं इतनी श्रद्धा से उसको पुकारता हूँ। वो मेरे को आके थोड़ी बोलेगा करीम खान, यार इसने ना 4-5 लोगों के घर बर्बाद किया है। कितनी औरतें बेवा हो गई, कितनों के घर बर्बाद हो गए इस बंदे की वजह से और तू इसको ठीक करना चाहता है। नहीं, मेरे को तो नहीं पता, मैं तो बोलता हूँ ठीक कर दो उनको। ऐसी बहुत सारी गहरी-गहरी बात होती है। वो ईगो होता है, वो घमंड होता है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे लोग जिनको एहसास नहीं हुआ, उन लोगों ने मेरे बारे में कुछ गलत सोचा, नहीं। क्योंकि आप मेरा वीडियो देखते हो और आपको मेरे पे विश्वास है। आपको मेरे पे विश्वास होना, आपको अपने ईश्वर पे विश्वास है। मेरे पे कोई विश्वास नहीं करना भाई, मेरे को विश्वास की ज़रूरत भी नहीं, मुझे तो झूठा ही मानना। मेरे को जिस दिन तुमने सच्चा माना समझ जाना तुम्हारा भ्रम थोड़ी है। तुम हमेशा मेरे को झूठा मानना, मेरी एक-एक बात झूठी ये सोचना, लेकिन खुद के गॉड में बिलीव करना। बस वो बिलीव रखी, उन लोगों का काम हुआ। ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोगों को कुछ भी फीलिंग नहीं हुई। तो अगर आपने अभी गिन-चुन के 2-5 दिन, 10 दिन जाप करना शुरू किया, तो आपकी तो पूरी बॉडी ब्लैक है। उसमें थोड़े से हिस्से में जाप आया रहेगा, तो आपको थोड़ी-सी भी वाइब्रेशन नहीं फील होगी। वाइब्रेशन शक्तिपात फील होने के लिए मैंने बताया वो पानी को नीचे से ऊपर तक भरना पड़ता है। तो वो शक्ति, एनर्जी जब पूरी बॉडी में भर जाएगी, तब वो वाइब्रेशन निकलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि पहले वो बॉडी में पूरी जाप भरने पड़ते हैं, जाप भरने के बाद में शक्तिपात होता है। अभी कोई जाप भर नहीं करता है, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन करता है, तो उसके चक्र अलाइन होना शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि मानसिक जाप करना पड़े। मानसिक जाप से आपका काम आसान हो जाता है, काम फास्ट हो जाता है, आपके सातों चक्र अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। अलाइन मतलब ऐसे समझो चक्री है, वो चक्री जमी हुई है, वो घूमती है तो आपको भूख लगती है, फिर वो या स्वादिष्टान वाली घूमती है तो फिर उसका असर होता है। तो जब अलाइन होना मतलब ये सबके सबको फिट होके चालू कर देना है। ठीक है? एक्टिव कर देना। वो कमल जो ऐसा टाइट है ना, उसको ऐसा कर देना। फिर वो खोलने का काम आपका है। शक्तिपात से सिर्फ़ वो ऐसा हो जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं हो जाता। ऐसा आपका काम करना है।
ऐसा भी हो जाता है, कंटिन्यू शक्तिपात किया जाता है, लेकिन फिर उससे आपको मतलब वैसा हो गया दूसरों की हेल्प ली जा रही, खुद से कुछ कर ही नहीं रहे तो यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जिसने जितने खुद ने भक्ति की है तो देवता भी उसके लिए उतना काम करेंगे। आप 10 खून करके आओगे और बोलोगे भाई मेरे को शक्तिपात कर दे, तो क्या शक्तिपात हो जाएगा? कुछ भी फ़ील नहीं होगा। और आप ऐसे खड़े रहोगे ना तब आपके हाथ में कुछ आएगा, ठीक है? तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोला भाई मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं, तो वो तो आपको उस पे ध्यान देना है कि आपको क्यों फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि जो पूरी दुनिया को फ़ील होगी। अगर आप 20 साल से सेवा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो भी आपको वो चीज़ नहीं फ़ील हुई और कल का बच्चा जो 15 दिन, 1 महीने से जाप कर रहा है, उसको वाइब्रेशन फ़ील हो गई, वो लाइट देखने लग गया, तो आप सोचो ना आप में कौन-सी चीज़ की कमी रह गई। और वही ईगो है भाई, उसी को खत्म करना है। मैं कोई बड़ा मत नहीं हूँ, मेरे को कोई भगवान नहीं बोलना। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी को कि मेरे को मानो भगवान। मैं तो सबको एक ही बात सिखा रहा हूँ, अपने ही मंत्रों का जाप करो। मैंने ये नहीं बोला मेरी कुरान की आयत पढ़ो तो तुम्हारी शक्तिपात होगी। मैंने बोला अपना जो मंत्र पढ़ते हो उसी को पढ़ो। लेकिन पता नहीं आप लोग किस लेवल पे क्या सोचते होंगे उस देवता के बारे में, क्योंकि जो शंकर भगवान, हनुमान जी के बारे में जो मेरी सोच है ना, मेरे को नहीं लगता आप लोगों की वैसी सोच हो सकती है। क्योंकि वो कहीं न कहीं बाधा रही होगी, कहीं न कहीं आपके दिल में कुछ न कुछ खलल रहा होगा। ये क्या करेगा? क्या हो जाएगा? इसके पहले 500 आके गए, तो कुछ नहीं हो सकता। 500 क्या 25,000 आके जाएँगे तो भी कुछ नहीं होगा। आपके सामने भगवान भी आ जाएगा ना, आप सोचोगे शंकर भगवान, कृष्ण भगवान बाँसुरी लेके मुकुट में आएँगे, नहीं फ़कीर के रूप में आ जाएँगे आपके सामने। समझते हो? फ़कीर के रूप में आ जाएँगे, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आप उन्हें किसी और रूप में ढूँढ रहे हो। मेरा वो रूप नहीं है, और जिन्होंने मुझे वो रूप में जानने की कोशिश की कि भैया जो कुछ भी हमारे दो कर लो, मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, मैंने सिर्फ़ धाम की सारे दूतों को यूज़ किया। आदि अनंत दूत को बोला, वो साबिर बिया को बोला, वो शनिदेव महाराज, शंकर भगवान, हनुमान जी, सबको मैंने रिक्वेस्ट की कि इस जहाँ पे काम करना है। इसका मतलब क्या है? मुसलमान लोगों के लिए पीर की मदद ली तो सिर्फ़ मुसलमान की मदद करेंगे। वो सारे धर्म के लोगों की मदद करेंगे भाई, वहाँ हिंदू-मुसलमान कुछ भी नहीं है, हिंदू-मुसलमान आपके दिल के अंदर है, ठीक है? मेरे सामने कोई आता तो हिंदू भी आता, मुसलमान भी आता, मैं उनके सर पे हाथ रख के वही जाप करता हूँ। अब मैं तो कुरान की आयत ही पढ़ता हूँ। जिन लोगों ने बोला भैया मेरे को देखना है, आप ह ये ओम हम हनुमंते नमः ओम पढ़ते हो तो क्या होता है? ओम नमः शिवाय ओम पढ़ते हो तो क्या होता है? ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम पढ़ते हो तो क्या हुआ? मैंने सबको वो इफ़ेक्ट दिखाया हो। वही तो भैया सिखाते हैं, मंत्र में सेम शक्ति है। तरंग का कलर अलग दिखता है, उससे पता चल जाता है कि भाई किसकी कौन-सी तरंग है। काम तो सेम ही होता है, समझ रहे हो? तो आप में क्या कमी रह गई वो आप देखो, मुझे मेरे में बिलीव मत करो, मैं तो शैतान ही हूँ। अब अपने गॉड में बिलीव करो और उससे माफ़ी माँगो। इसके लिए बोलते हैं चैरिटी करो, ठीक है? जैसा अभी किसी भाई ने मेरे को बोला था कि भैया आप लोगों को बात कर रहे हो कि अपने-अपने भगवान को पूजो, लेकिन जो इंसान भूखा है, बहुत अच्छी बात बोली उसने, मैं जानता हूँ उस बंदे को। इंडियन यूथ या कुछ चैनल का नाम है। तो उसने मेरे को बोला, बहुत अच्छी बात बोला कि बोले भैया आप जो बात कर रहे हो कि ये धर्म, ना ये ध्यान करना है, ना ये जप करना है, इससे अच्छा उन लोगों को बोलो कि वो गरीबों की मदद करें, उनको खाना खिलाएँ। तो वो खाने का खिलाए तो उनको सवाब लगेगा। ऑफ़ कोर्स मैं तो हमेशा बताता हूँ चैरिटी सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने बताया है, कबूतर को दाना डालो, कुत्ते को रोटी खिलाओ, गाय को खाना खिलाओ, मछलियों को ये डालो। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं मैं किधर-किधर, क्या-क्या करता हूँ, लेकिन किसी ने बोला तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। मैं बताता हूँ कि स्कूल की बुक्स, पेन डोनेट किया करो। ये मत सोचो कि बच्चे क्या करेंगे, नहीं करेंगे, तुम डोनेट करने का काम कर दो, कोई बड़ी बात नहीं होती। आप जो पढ़ नहीं सकते बच्चे, कंपास बॉक्स आते हैं, बुक्स आते हैं, ये सब चैरिटी होती है, ये सब से आपको कर्म मिलते हैं, आपको दुआ मिलती है। तो अभी आपने गए किराने वाले के पास पूछिए, आपने ज़्यादा कुछ नहीं सोचे। भाई यहाँ पे आप लोग के यहाँ पे जो उधार लेके जाते हैं, कितने होंगे? किसी का 2,000 है, किसी का 1,500 है, किसी का 5,000 है। अगर आप दे सकते हो, जैसी आपकी मतलब के है देने की, आपने दे दिया भाई किराने वाले को कि ये 2 आदमी के 500-500 या 10 आदमी के 500-500 काट देना, या ₹2,000 2,000 ये एक ही का काट देना। समझते हो? इसको बोलते हैं सवाब का काम। सवाब हर जगह कर सकते हो, तुमको देखने की, तुमको ज़्यादा रॉकेट साइंस चलाने की ज़रूरत नहीं है कि भूकंप आया तो मैं अफ्रीका में कैसे हेल्प करूँ। आप अपने घर के 4 आदमी को हेल्प कर लो बाहर के, ठीक है? जो वॉचमैन रोज़ पगार पे आ रहा है, गेट खोल रहा है, महीने में एक बार उसको ₹200 दे दिया करो, ₹100 दे दिया करो। ऐसी बहुत सारी चीज़ है, ये सब चैरिटी होती है। अब मैं एक-एक बात बताऊँ कि मैं क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ, उसको क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात है कि लॉकडाउन है, आपने अपने कितने लोगों की मदद की लॉकडाउन के अंदर? आप बोले भाई हम तो बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं, आप तो खाना खा रहे हो ना। बहुत सारी चीज़ हमारी सोसाइटी में चावल, नमक, शक्कर वगैरह जिसको डोनेट करना लाके वॉचमैन की केबिन रख दो, बाहर से कोई फ़कीर आता है तो वो उठा के दे देता सोसाइटी वाला। कोई भी फ़कीर कोई भी आ रहा है तो वो चावल की पैकेट बनी है, शक्कर की बनी, नमक की, उठा के दे देते वो गरीब को किसी को भी। कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं।
बिल्डिंग के वॉचमैन को दे दिया, भाई कोई आएगा फ़कीर उसको दे देना, वो दे देगा। समझ रहे हो? ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो।